हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सुनीता क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हमारे पास क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटिव कुछ हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। हमने पाइथागोरस प्रमेय आपको समझा दिया है कि होती क्या है, फिर भी चलिए हम एक बार दोबारा आपको फिर समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हमारे बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिएगा ज़रूर, ये समझ में आती है वीडियो। तो चलिए आइए हमारे साथ में हम देखते हैं ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज, यदि पाइथागोरस प्रमेय हमको निकालना हो तो हमारा जो कोण है समकोण होना चाहिए। जो हमारा त्रिभुज है वो कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, तभी हम पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, तब वो हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि समकोण 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो ये कोण हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये हमारा कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें क्या है, हमारे पास दो भुजाएं दी हुई हैं। यदि दो भुजाएं दी हुई हैं तो हम तीसरी भुजा का मान हम निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, जिसपे ये हमारा वेस, ये हमारा क्या, तो आधार, इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, एंगल के सामने जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जो कर्ण के अपोजिट साइड भुजा है वो हमारी क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो चलिए हम इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में, यानी कोई भी समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाएं कुछ भी दी हों, उससे हमसे फर्क नहीं पड़ता है कि कितने सेंटीमीटर की, बट हमारा कोण कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो किसी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाएं कौन सी हो गई, एक लंब हो गई, एक आधार हो, इन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, यानी इन दो भुजाओं का जो वर्ग है उसका हम योगफल कर दे तो हमारा क्या निकल आएगा, कर्ण का वर्ग निकल आएगा। तो आइए हमारे साथ में हम सॉल्व करते हैं। कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, कर्ण का वर्ग इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास लंब क्या है, दिया हुआ है, दिया है ना, लिख लेते हैं दिया है। हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन, ये हमारा लेंदी क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का आता है, जिससे हमारा हमको पूरा में पूरा 5 नंबर कंप्लीट मिले। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये दिया है हमारा, दिया है क्या, कर्ण बराबर क्या दिया है, कर्ण का मान दिया है, कर्ण बराबर कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और आधार बराबर कितना दिया है, आधार बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमें लंब क्या करना है, लंब नहीं पता है तो लंब को हमको निकालना है। अब इसी फॉर्मूले में हम सेम रख देंगे। तो कर्ण का वर्ग कितना हमारा है, तो हम कैसे लिखेंगे, कर्ण का वर्ग हमारा 10 है, तो हम क्या लिख देंगे, 10 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग हमारा नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लंब के यक्स कर लेते हैं इसको हम। तो ये हमारा यक्स का वर्ग प्लस आधार हमारा कितना है, 6, यानी 6 का वर्ग। अब हम इसको लिख लेंगे 10 का वर्ग क्या होता है, 100। 100 बराबर यक्स का वर्ग हमको निकालना नहीं पता है, प्लस क्या हो जाएगा, 6 36, यानी 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 36। अब हम क्या करते हैं, यक्स इक्वल टू, क्योंकि हमको यक्स का वर्ग निकालना है तो यक्स बराबर हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इधर कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको हम इधर कर लेंगे। तो हमारा 100 माइनस 36 हो जाता है। कितना हो जाता है, 100 माइनस 36 हो जाता है। इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, इसको हम इधर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 36। तो अब ये क्या हो जाएगा, 100 में हम 36 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में हम 36 माइनस करेंगे तो 64 आएगा। कितना आएगा,
64। तो यक्स स्क्वायर बराबर 64। तो यक्स इक्वल टू हमारा कितना आएगा, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे, यदि हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो लेफ्ट साइड में हमारा, राइट साइड में क्या हो जाता है, इसका रूट लग जाता है, रूट 64। तो अब रूट 64 का मान हम जानते हैं कि रूट 64, रूट का मतलब है कि उसका रूट स्क्वायर निकालना। ये कि किसका स्क्वायर है, ये 8 का है, किसका है, 8 का है। तो यक्स स्क्वायर हमारा कितना आ जाता है, 8 सेंटीमीटर, यही हमको निकालना था। आई होप आपको ज़रूर समझ में ये वीडियो ज़रूर आई होगी। तो हम ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। ये यहाँ पे ज़रूर आप कंफ्यूजन मत होइएगा, चाहे इस संख्या को हम इधर पलट लें, इसको यहीं पे रहने देते हैं, 36 को हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमने ऐसे लिख दिया है, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है आपको। तो चलिए एक बार जरूर देख लीजिए इस वीडियो को फिर से। क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं यानी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है। तो हमने इस फॉर्मूला बनाया है समकोण त्रिभुज का। ये फार्मूला आपको पाइथागोरस प्रमेय का जरूर याद होना चाहिए कि किसी, यदि नहीं भी हमको थ्योरम नहीं याद है, नहीं याद हो रही है, तो हम फॉर्मूला ही याद कर लेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसी पे हमारा पूरा फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा और हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है, हम इसको देख लेते हैं। ये क्या है, ये हमारा क्या हो गया है, कर्ण हो गया है। इसमें हमको कर्ण निकालना है, उसमें हमको लंब निकालना था, लेकिन इसमें कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है। और ये आधार भी हमारा दिया गया है, आधार हमारा दिया गया है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कर्ण का, सॉल्व करेंगे कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कर्ण का वर्ग हमारा नहीं है, हमको कर्ण